राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी तुलसी विवाह के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी, या यूं कहूं कि जो देव उठनी एकादशी है तब से लेकर पूर्णिमा तक हमें किस दिन माता तुलसी का विवाह करना चाहिए। इसके साथ ही साथ इस वर्ष रविवार पड़ रहा है, तो क्या रविवार को हम तुलसी जी की शादी कर सकते हैं, और यदि नहीं कर सकते हैं तो हमें कब तुलसी जी का विवाह करना चाहिए। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ ही साथ जो बहनें मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही हैं, उनको जो तुलसी विवाह है वो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं तुलसी विवाह के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है कि जो तुलसी विवाह है वो आने वाला है। देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में आप कभी भी माता तुलसी का विवाह कर सकते हैं, क्योंकि 4 महीने की शयन यानी कि 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु उठ रहे हैं, जग रहे हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जग जाएंगे और फिर उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। देव उठनी एकादशी, बहुत सारे लोगों के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है कि देव उठनी एकादशी जो है वो हमें कब मनानी है। इसके साथ ही साथ रविवार को तुलसी विवाह हम कैसे करें, छुएं या ना छुएं, पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रहे हैं तो हमें किस प्रकार से माता तुलसी का विवाह करना चाहिए। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले बात करूं जो एकादशी है, देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी को अभूज मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन आप किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य बिना किसी पुरोहित से को बुलाए हुए या बिना किसी पुरोहित से पूछे हुए आप अपनी मर्जी से संपूर्ण कार्य कर सकते हैं। चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे वो यज्ञोपवीत संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, या गोद भराई हो, या एंगेजमेंट हो, या नामकरण संस्कार हो गया, या कंछेदन हो गया, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अभूज मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में आप जो गृह निर्माण है या नींव निर्माण है या किसी दुकान का उद्घाटन है या किसी बड़ी चीज का उद्घाटन है, कोई गाड़ी का उद्घाटन है, कुछ लेना है यानी कि कोई गाड़ी लेना है, कुछ भी करना है तो आप इस दिन कर सकते हैं। क्योंकि कुछ अभूज मुहूर्त होते हैं जैसे अक्षय तृतीया, देव उठनी एकादशी, ये सारी चीजें जो हैं या ये सारे जो दिन होते हैं ये अभूज मुहूर्त के रूप में पूजे जाते हैं और इस दिन हम बिना किसी पुरोहित के कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस साल यानी साल 2025 में बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय बन रही है कि देव उठनी एकादशी का जो व्रत है वो कब किया जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो एकादशी तिथि की शुरुआत है वो हो रही है 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर हो रही है, और इस तिथि का जो समापन है वो 2 नवंबर को हो रहा है सुबह 7:31 पर। ऐसे में जो देव उठनी एकादशी का व्रत है वो 1 नवंबर को रखा जा रहा है। तो 1 नवंबर को आप जो व्रत है वो कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे को प्रश्न कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि दीदी इस दिन हम जो मान लीजिए विवाह है माता तुलसी का वो कर सकते हैं, क्योंकि 2 तारीख को जो रविवार है वो पड़ रहा है। तो हाँ, आप देव उठनी एकादशी वाले दिन यानी 1 तारीख को माता तुलसी का विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस दिन से देव उठ जाते हैं उसी दिन से कभी भी आप 5 दिनों में देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन जो माता तुलसी का विवाह है वो कर सकते हैं। और जो देव उठनी एकादशी व्रत है उसका जो पारण है वो अगले दिन यानी 2 तारीख को आपको करना होता है, और 2 तारीख को करना है। जो व्रत के पारण का समय रहेगा वो 1:11 पर रहेगा और शाम के 3:23 तक रहने वाला है। तो आप इस समय कभी भी व्रत का जो पारण है वो कर सकते हैं। कुछ लोग देव उठनी एकादशी का जो व्रत है वो 2 तारीख को रख रहे हैं, क्योंकि 2 तरीके से व्रत रखा जाता है। गृहस्थ और वैष्णव जन अलग अलग रखते हैं, तो उसी प्रकार से 1 तारीख को 2 तारीख को रख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो पारण का समय है वो दोपहर में है, तो बहुत सारे लोग इतनी देर तक भूखे नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे लोग 2 तारीख को व्रत रख रहे हैं।
तो आप देख लीजिए आपके यहाँ आप किस प्रकार से रख रहे हैं। वैसे 1 तारीख से शुरुआत जो है वो हो रही है, 2 तारीख को द्वादशी तिथि लग जाएगी सुबह से ही, तो फिर कोई मतलब जो है वो नहीं बन रहा है, बाकी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बहनें जो इस समय मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही होंगी और उनके कई सारे प्रश्न आते हैं और वो पूछती हैं कि दीदी ऐसे में हम पूजा करें या ना करें, क्या करें, कैसे करें। तो मैं इस बारे में भी आप सबको बता देती हूँ कि देखिए तुलसी माता का जो विवाह होता है वो 5 दिनों तक चलता है। तो यदि आप मान लीजिए कि आप पहले दिन ही आपको ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए ये नेचुरल है, प्रकृति की देन है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको हो हल्ला नहीं मचाना, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि आप क्या करें, कैसे करें। तो इन 5 दिनों में आप ठीक हो जाएंगी। आखिरी दिन आप जो पूर्णिमा है उस दिन भी आप तुलसी माता का जो पूजन है वो कर सकती हैं। यदि मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि इन बीच में किसी भी दिन आपको ये दिक्कत होने वाली है, तो आप पहले दिन ही पूजा जो है वो कर लीजिए। ये 5 दिन होते हैं और जो रजस्वला के दिन होते हैं वो 3 दिन हमें बताए गए हैं कि 3 दिन जो स्त्री है, जो नारी है, वो अशुद्धि की अवस्था में बताई गई हैं। तो 3 दिन तक हमें माता तुलसी को स्पर्श नहीं करना है, पूजा की किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं करना है। चौथे दिन वो रसोई घर में जाने के लिए और 5वें दिन वो देव कार्य के लिए निर्वस्त्र बताई गई हैं। तो 5वें दिन पूजा पाठ जो है वो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि माता वृंदा यानी माता तुलसी जो है वो देवी हैं, तो देवी की पूजा जो है वो वैसे भी हम 5 दिन में शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो 5 दिनों के अलावा भी बहुत 8 दिन तक ऐसी अवस्था में रहती हैं कि वो भगवान के किसी भी कार्य को जो है वो स्पर्श नहीं कर सकती हैं, कोई भी भगवान का पूजा पाठ वाला कार्य जो है वो नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे में भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। घर पे कोई तो होगा, मान लीजिए आपकी सास है, आपकी बड़ी जेठानी है, आपकी ननद है, या जो भी है, आस पड़ोस कोई मोहल्ले की है, तो उनसे भी मदद ले सकती हैं। यदि मान लीजिए कि कोई नहीं है तो फिर आप किसी से भी जो बतासे हैं वो चढ़वा के माता को प्रणाम कर सकती हैं। और मान लीजिए कि ऐसी अवस्था है कि कोई भी नहीं है और इस साल आप विवाह नहीं कर पा रही हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको मानस पूजा करना है, मानसिक पूजा करना है, माता को प्रणाम करना है कि माता ऐसी अवस्था है, नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप शुद्ध हो जाएं तो फिर माता को जो बतासे हैं और जो पूड़ी है उनका भोग लगा दें और माता को प्रणाम करें। और जो मान लीजिए सिंदूर है, क्योंकि माता ने इतने दिन से सिंदूर नहीं लगाया, तो आप सिंदूर का तिलक लगा के आप धूप बत्ती दिखा के उनको प्रणाम कर सकती हैं। इन 5 दिनों के अलावा भी यदि आप पूजा पाठ नहीं कर पा रही हैं, इन 5 दिनों में नहीं कर पा रही हैं, तो इनके अलावा भी आप किसी भी अच्छे दिन, जिस दिन आप शुद्ध साफ अवस्था में होती हैं, उस दिन आपको बतासे और पूड़ी का भोग लगाकर माता को प्रणाम करना चाहिए और बोलना चाहिए कि मैया ऐसी अवस्था है कि इस साल मैं आपका विधि विधान से पूजन अर्चन नहीं कर पाई हूँ, अगली साल जब भी ऐसा सामर्थ्य होगा या ऐसी अवस्था होगी जब मैं आपका विधि विधान से पूजन कर पाऊंगी तो मैं ज़रूर करूंगी। देखिए जो भगवान होते हैं, जो देव होते हैं या जो देवी होती हैं, या जहाँ भी हम पूजा पाठ वाला जगह रखते हैं, वो देखिए कोई भी भगवान होते हैं वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं। वो हमेशा कोई भी पूजा हम करें, कोई भी व्रत करें या किसी को भी हम मानते हैं, सारे भाव जो है वो आपके थोड़े से अलग हो सकते हैं। श्रद्धा आपकी मायने रखती है और इसके साथ ही साथ जो भी पूजा होती है, जो भी पाठ होता है, वो हमें करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। कभी भी कोई भी देवता जो है वो आपके लिए बुरा नहीं चाहते हैं। तो आप जो पूजा पाठ है वो करें ज़रूर। और इन 5 दिनों में यदि आप नहीं कर पा रही हैं तो फिर किसी अच्छे दिन आपको फिर विधि विधान से पूजन नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी बहनें ये प्रश्न करेंगी कि दीदी फिर से शादी कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, मैं बोल रही हूँ कि यदि आप इन 5 दिनों में किसी भी कारण बस, यदि आप बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, यदि आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं, या घर में कोई नहीं है, माता तुलसी जो है वो यदि आप कहीं चले गए हैं, ऐसी अवस्था है कि किसी भी कारण बस आप पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में आप इन 5 दिनों के अलावा भी जब भी आपको टाइम मिलता है, आप घर वापस आती हैं या आप अशुद्धि की अवस्था में थी तो शुद्ध होने वाली हैं, तो ऐसे में आपको अच्छे से स्नान ध्यान करना है। और सुबह के समय माता तुलसी को पूजा पाठ जिस प्रकार से आप करती हैं, उनको जल चढ़ाती हैं, उनका तिलक चंदन रोली कुमकुम लगाती हैं, तो सिंदूर भी लगा दीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ उनको पूड़ी जो है वो बना के, भले ही 8वां बनाए, यानी 8 पूड़ियाँ ही भले बना लें और उनके ऊपर बतासा रख के माता को भोग लगावे, चुनरी उड़ावे, प्रणाम करें कि मैया ऐसी अवस्था थी कि मैं आपकी जो विवाह है, जो शादी है वो नहीं करवा पाई, लेकिन अगली साल जब मुझे मौका मिलेगा आपका पूरी विधि विधान से विवाह जो है वो करवाऊंगी। इस प्रकार से माता को जो है वो आप चढ़ा सकती हैं। आप चाहें तो छोटा सा हवन कर सकती हैं, नहीं
तो आप सरल तरीके से भी माता का जो पूजा पाठ है वो कर सकती हैं। तो जो शादी है, जो विवाह है, वो यदि आप नहीं कर पाई हो तो इस प्रकार से पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ कई सारी बहनों के ये प्रश्न आते हैं कि दीदी माता तुलसी का विवाह जो है वो हमें कब करवाना चाहिए, सुबह करवाएं, शाम को करवाएं, कब करवाएं? तो देखिए, कुछ लोगों के घर की परंपरा है कि शाम को गोधूली वेला में वो जो शादी है, विवाह है, वो करवाती हैं। कुछ लोग सुबह जल्दी करवाती हैं। वो आप अपने घर की परंपरा देख लीजिए कि आपको कब विवाह जो है वो करवाना है। वैसे हमारे यहाँ दोनों जगह, मतलब ससुराल और मायका दोनों जगह अलग अलग होता है। सुबह मायके में होती है, शाम को ससुराल में होती है। तो जो भी पूजा करती हैं, जैसे मैं बचपन से देख रही हूँ, जैसे मेरी मम्मी हैं, जो मेरी माता जी हैं, वो तुलसी विवाह करवाती हैं। बहुत मतलब बड़े से मैं नहीं बोलूँगी, जो बीच हम लोग नॉर्मली करवाते हैं उस प्रकार से वो पूजा करती हैं। तो वो सुबह स्नान करके बिना कुछ खाए पिए व्रत करती हैं और फिर माता तुलसी का विवाह करवाती हैं। विवाह संपन्न होने के बाद वो जो मान लीजिए भोजन इत्यादि है वो शुद्ध सात्विक भोजन करती हैं। तो यदि आपके घर की ये परंपरा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ शाम को पूजा होती है तो जब तक माता तुलसी का विवाह ना हो जाए तब तक आपको व्रत रखना चाहिए। भले आप फलाहारी व्रत करें। कहते हैं कन्यादान जब करते हैं तो हमें व्रत रखना चाहिए। तो माता तुलसी जो है वो देवी हैं और उनका हम कन्यादान करेंगे यानी विवाह करेंगे तो हमें व्रत रखकर ही पूजा पाठ जो विवाह है वो करवाना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि आप सुबह जो है वो करवा लें, लेकिन यदि आपके यहाँ शाम की परंपरा है तो आप शाम को भी करवा सकती हैं। तो इस प्रकार से तुलसी विवाह में आपको विवाह करवाना है पीरियड्स या मासिक धर्म में, या सुबह या शाम। मैंने संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर दी है। यदि आप सबको वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, राधे राधे दोस्तों।